खबर को सुनकर कई महत्वपूर्ण विचार उभरते हैं जो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, उनकी कूटनीतिक रणनीतियों और वैश्विक स्तर पर उनके संभावित प्रभावों से जुड़े हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट है कि पेंगोंग झील, गलवान घाटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों से सैनिकों का हटना एक सकारात्मक संकेत है। 2003 में गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई थी। सैनिकों की वापसी से निश्चित रूप से सीमा पर तनाव कम हुआ है, लेकिन यह एक अस्थायी समाधान ही है। भारत और चीन दोनों ही एशिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली देश है और उनकी सीमाएं बहुत ही विवादास्पद रही है। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया है और लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में इस ताकत का प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि सैनिकों का हटना एक राहत की बात है, लेकिन अभी भी कई मुद्दे अनसुलझे हैं, जैसे देवसांग और डेमचौक के विवादित क्षेत्र। ये स्पष्ट है कि भविष्य में इन क्षेत्रों पर भी गहन बातचीत और समझौते की आवश्यकता होगी। चीन की कूटनीति की बात करें तो वह अपनी नीतियों को बड़ी सूझबूझ और धैर्य के साथ लागू करता है। चीन ने 4 क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह पूरी तरह से शांत हो गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की हाल ही में रूस में हुई मुलाकात एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम थी, लेकिन इसके बावजूद चीन से सतर्क रहना जरूरी है। चीन की रणनीतियों में अक्सर दीर्घकालिक योजना और चालाकी छिपी होती है और यह कहना मुश्किल है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा। वांग यी के बयानों से यह संकेत मिलता है कि चीन और भारत दोनों ही अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के इच्छुक हैं। दोनों देशों को उनके अनुसार वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए एकता और सहयोग की आवश्यकता है। हालांकि यह देखना बाकी है कि यह संवाद और सहयोग कितनी दूर तक जाता है, क्योंकि वास्तविकता में सीमा विवाद और अन्य राजनीतिक तनावों का समाधान आसान नहीं है। अंततः यह मामला सिर्फ सीमा विवाद का नहीं है, बल्कि 2 बड़ी वैश्विक शक्तियों के बीच संबंधों का भी है। भारत और चीन दोनों ही उभरते हुए विकासशील देश हैं और उनके संबंधों का प्रभाव एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सीमा पर शांति कायम रखने के साथ साथ दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी सुधारने की आवश्यकता है। इस पूरी घटना से यह स्पष्ट होता है कि भारत और चीन के बीच स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।